नाभि जब क्रॉनिक हो जाती है ना, तो इसका घर दूसरी जगह बन जाता है, वो फटाफट हट जाती है। अभी फिक्स किया फिर हट जाती है, फिर फिक्स किया फिर हट जाती है। ऐसे में क्या करें, ये एरिया को, सोलर प्लेक्सस को और ये एब्डोमिनल एरिया को बलशाली बनाए व्यायाम से, नित्य प्रति आप। 2 दिन में ये ठीक नहीं होगा, इसके पीछे पड़ना पड़ेगा। बैठ के भी निकाला करें और चेकिंग भी करते रहा करें। और कुछ एक डूज एंड डोंट्स भी हैं, जैसे कभी भी आपने बाल्टी भरी हुई नहीं उठानी, एक हाथ से भारी। सीढ़ियाँ 2-2 इकट्ठी नहीं कूद के चढ़ना या उतरना, कूदना फानना नहीं है। और खान पान भी हल्का रखें, सादा रखें, सुपाच्य रखें। और टेंशन से भी कई बार ये हिल जाती है भाई दर्द, शरीर के कारण तो है, ये मानसिक भी हो सकता है कई बार। और मैदा है, मिठाई है, गरिष्ठ भोजन है, ये तो लेना ही नहीं आपको। तो अगर आहार ठीक लेंगे, दही का अधिक प्रयोग करेंगे, खिचड़ी का अधिक प्रयोग करेंगे, केला भी सेटल करता है कई बार पेट को। तो इसके साथ साथ नित्य प्रति जो एप्रोप्रिएट जो आसन है इसके लिए, उनका अभ्यास करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा। नाभि चेक करने का तरीका हम बताते हैं। धागा ले लीजिए, धागे के एक छोर को नाभि पे रखिए और दूसरे छोर को दाएं पांव के अंगूठे पे, जैसे आप देख रहे हैं अंगूठे नाखून के पास। फिर उसको वापस लाइए ऊपर और फिर दूसरी ओर लेके जाइए। यदि दोनों टांगों का डिस्टेंस बराबर है तो समझिए नाभि ठीक है। यदि दोनों नाभि और पाँव के अंगूठे का डिफरेंस अगर आता है दोनों तरफ में नापने पर, तो समझ लेना कि नाभि आपकी टली हुई है। और नाभि टली हुई होने से या तो कब्ज रहती है, या फिर लूज मोशंस होते हैं, या कई बार टॉयलेट जाने के बावजूद भी आपको तसल्ली नहीं होती है, तथा पेट भारी रहता है और लोअर लेग्स में यानी पिंडलियों में हमेशा थकावट बनी रहती है। और जो आप खाते हैं खाना हजम भी नहीं होता। अब आप देखिए, जेंट्स में धागा लीजिए, एक धागे के छोर को नाभि पे रखिए, दूसरे छोर को निप्पल पे रखिए, पहले दाईं ओर फिर बाईं ओर, या वाइस वर्सा। यदि इन दोनों में भी आपको अंतर दिखाई पड़ता है, डिफरेंस आता है इनकी लंबाई में, तो समझ लेना कि आपकी नाभि गिरी हुई है। जब नाभि टली रहती है तो जो हमारे योग के विशिष्ट योगासन है, जिनके बारे में अभी चर्चा करने जा रहा हूँ, आप उनका नित्य प्रति अभ्यास करिए तो हमेशा के लिए आप इस नाभि टलने के रोग से तथा पेट संबंधी जितने भी रोग या सिम्टम्स मैंने अभी जिक्र किया है, उनसे आप हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। नाभि को अपने स्थान पर वापस लाने के लिए कुछ एक योग में विशिष्ट आसन हैं, जिनका ब्यौरा आप स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आप करेंगे भुजंग आसन। पेट पर लेट जाइए, दोनों हाथों को कंधों के नीचे रख दीजिए और श्वास भरते हुए अग्रभाग को ऊपर उठाइए। जंघाओं तक लगभग जो है आपका शरीर ऊपर उठ जाता है और बाहें सीधी हो जाती हैं और आप आसमान की ओर देखते हैं। इससे नाभि को अपने स्थान पर वापस लाने के लिए बहुत मदद मिलती है। इसके बाद आप आ जाइए शलभ आसन पर। शलभ आसन में पेट के ऊपर लेटा जाता है और हाथों को या तो जंघाओं के नीचे सहारा दे दीजिए अथवा धरती पर रख दीजिए। दोनों पाँवों को मिला के दोनों टांगों को धरती से ऊपर उठाइए, जितना अधिक आप उठा सकते हैं, और साथ ही साथ अपने कंधों को, सिर को जितना ऊपर ले जा सकें उतना ले जाइए और श्वास को लेते रहिए तथा छोड़ते रहिए। या फिर शुरू में श्वास भरते हुए ऊपर जाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए। शलभ आसन हो अथवा भुजंग आसन हो, नाभि को तो सेट करने में मदद करता ही है। इसके साथ साथ कमर के रोगी भी इनको कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर कमर का रोगी
इन दोनों आसनों से लाभान्वित हो। कई बार देखा गया है सियाटिका हो, स्लिप डिस्क हो या कमर में भयंकर दर्द हो, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसे में शलभासन या भुजंगासन दोनों ही कई बार और नुकसान कर देते हैं और तकलीफ बढ़ जाती है। इसलिए आप केवल नाभि को सेट करने के लिए यदि ये दोनों आसनों को अडॉप्ट करते हैं तो आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। यदि कमर में तकलीफ है तो इन दोनों आसनों को आप फिलहाल अवॉइड करें, उसकी जगह पे और कुछ एक आसन है उनका आप अभ्यास कर सकते हैं। ये जो मंडूक आसन है वो भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर और एक हथेली पे रख के नाभि के नीचे रख दीजिए और वज्रासन में बैठ जाइए और आगे झुकिए और माथे को नीचे करिए जैसे प्रणाम करते हैं, और श्वास आप नॉर्मल अवस्था में श्वास को लेते तथा छोड़ते रहिए। थोड़ी देर के लिए आप रुक सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप शलभासन करते हैं या भुजंगासन करते हैं उसको भी ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए, 3-4 बार ही करना चाहिए। श्वास भरते हुए भुजंगासन में ऊपर जाते हैं, श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं, और शलभासन में श्वास भरते हुए टांगों को उठाते हैं, कंधों को उठाते हैं और सिर को उठाते हैं, और श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आते हैं। आप एक आसन और है जो अंतरचालन है। कमर के ऊपर लेट जाइए, जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम में अभी देख रहे हैं। एक टांग को सीधा रख दीजिए, दूसरी टांग को मोड़ के अपने पाँव के तलवे को बाएं टांग की जंघा के पास ले आके रख दीजिए तथा इसको ऊपर नीचे घुटने को साइड में उठाइए, ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ेंगे, नीचे लाएंगे, श्वास भरेंगे। एक टांग से करने के बाद टांगों को अदल बदल के भी करना चाहिए। इससे भी आपकी डिगी हुई नाभि अपने स्थान पर आ जाती है। आप नौका आसन भी कर सकते हैं। कमर के बल लेट जाइए, दोनों टांगों को उठाइए, सिर को उठाइए, कमर को उठाइए तथा हाथों को पाँव की ओर उठा के ले जाइए टांगों की तरफ, और पैरों को देखते रहिए, श्वास भरते रहिए, छोड़ते रहिए। ज़्यादा देर नहीं करना है, 3-4 बार या 5 बार श्वास लेंगे, और अगर इतना ना कर सकें तो श्वास भरते हुए टांगों को ऊपर उठाइए और अपर बॉडी को ऊपर उठाइए और बाहों को पाँव की ओर ले जाइए। एक बार में श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। इसको 3 से 5 बार तक आप दोहरा सकते हैं। इसके अलावा आप धनुरासन भी कर सकते हैं। पेट के ऊपर लेट जाइए, टांगों को मोड़िए और एंकल्स को दोनों हाथों से पकड़िए, दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप रखिए, दोनों पाँव में भी, और श्वास भरते हुए ऊपर ले जाइए, सिर को पीछे फेंकिए। अगर ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं तो श्वास भरते हुए ऊपर जाइए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे लाइए। अपने टांगों को और सारे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को छोड़ दीजिए, और फिर दोबारा इसको प्रयास करें करने का। एंकल्स को पकड़ें दोनों हाथों से, श्वास भरते हुए छाती को उठाएं, सिर को उठाएं और जंघाओं को उठाएं। आसमान की तरफ पाँव को करिए। ये आपने 6 आसन देखे हैं, और उसके अलावा आपने देखा है टावल को गोल बना के, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम में, उसको नाभि के नीचे रख के थोड़ी देर के लिए यदि आप लेट जाते हैं, फेस को साइड में रख दीजिए, बाहों को शरीर के अगल बगल में रख दीजिए, इस प्रकार से कि आपकी हथेलियां आसमान की ओर हों। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट में आप देखेंगे कि आपकी डिगी हुई नाभि अपने स्थान पर आने लगेगी। आप हाथ जब रखेंगे तो नाभि पे धक 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 की आवाज़ आएगी। ये 6 आसन बहुत मदद कर सकते हैं आपको, आपकी नाभि को अपने स्थान पे वापस लाने के लिए। यदि आपकी नाभि नित्य प्रति रोज़ गिर जाती है तो फिर ये किसी अच्छे योग के जानकार के पास जाकर इसका उपचार करवाना चाहिए। और यदि इन आसनों के करने से
आपको कमर दर्द हो जाता है या sciatica हो जाती है या और कोई तकलीफ महसूस होती है तो इन आसनों को तुरंत बंद कर देना चाहिए, अन्यथा आपको लाभ के बजाय नुकसान हो सकता है। डॉक्टरों, हकीमों, वैद्यों और योग चिकित्सकों से निराश बहन भाई योगीराज लालजी महाराज से मुफ्त परामर्श करें। योग दिव्य मंदिर, सेक्टर 6, आर के पुरम, नई दिल्ली।